धीरेंद्र जी, आप औरंगाबाद ज़िला कांग्रेस के वरीय नेता के रूप में जाने जाते हैं और कांग्रेस पार्टी के भिन्न भिन्न प्रकोष्ठों को आपने जिम्मेवार पदों पर भी आप रहे हैं। किसान नेता के रूप में भी जाने जाते हैं और अभी मध्य प्रदेश के दतिया और बिहार के बांकीपुर चुनाव परिणाम की जो रुझान सामने आ रहा है, क्या कहेंगे आप, क्या समझेंगे आप? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता जनार्दन को सादर अभिनंदन, वंदन, नमन। ये उपचुनाव ने स्पष्ट कर दिया है कि जनता आज के वर्तमान शासन से केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों से ऊब चुकी है। जनता हर जगह बदलाव चाह रही है और जहां भी बदलाव का जो माध्यम मिला उससे जनता ने बदलाव कर दिखा दिया कि आपके कार्यकलाप गलत हैं। आपने जो वादा किया था उसे तो आपने पूरा नहीं किया और वादा खिलाफी जरूर किया आपने। छात्रों पर जो आपने अत्याचार किया, उस अत्याचार का परिणाम यह उपचुनाव है। मतलब आप समझते हैं कि देश के अंदर जो छात्र आंदोलन हो रहे थे और छात्र आंदोलन के बाद जो एनडीए की सरकार जिस तरह से जो कार्रवाई किया आंदोलनकारियों पर, इसका ही परिणाम है? जी बिल्कुल, इसलिए कि छात्र अपने अपने मांग को लेकर के आंदोलन पर उतरे थे और उन छात्रों के बात करने की जगह पे आंदोलन को 32 दिन लंबा पहले खींचा जाता है। उतने दिन में कोई बात करने का सरकार को कहीं कोई शिकन नहीं पड़ा कि इन छात्रों की आवाज़ को हम सुने, समझे, जाने। यदि बांकीपुर में अगर एनडीए प्रत्याशी की हार होती है तो क्या कहेंगे आप? एनडीए प्रत्याशी की हार होती है या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट था, उनकी प्रतिष्ठा की सवाल है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आप भी देख रहे हैं, ये सीधे सीधी एक के उपचुनाव मात्र नहीं था। ये बीजेपी के लिए करो या मरो का प्रश्न था और जनता ने दिखा दिया कि आपकी फांसीवादी ताकतें काम नहीं करेगी। जिस तरह से हिटलर का अंत हुआ था उस तरह से इस बार नरेंद्र मोदी जी का अंत होने जा रहा है। क्या नरेंद्र मोदी की अंत होने जा रहा है? बिल्कुल, ये चुनाव जो है यहीं से बीजेपी अपना पतन की ओर चलेगी पूरे देश में। अंबिका बाबू, आप प्रोफेसर हैं और कल 4 अगस्त को पटना में कई छात्र युवा संगठन मुख्यमंत्री का घेराव करने वाला है। कांग्रेस पार्टी के आप लीडर हैं, कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस पार्टी का जो छात्र NSUI भी मुख्यमंत्री का घेराव कार्यक्रम में शामिल है। क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री के घेराव करने के पीछे आपकी जन संगठनों की क्या सोच है? छात्र और नौजवानों की क्या सोच है सम्राट सरकार के प्रति? क्या कहेंगे आप? हम लोग यही कहेंगे कि छात्र के साथ जो अन्याय होता है ये नहीं होना चाहिए। कोई भी परीक्षा हो रहा है, उस परीक्षा में पहले ही क्वेश्चन आउट हो जा रहा है। इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग छात्रों के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को चुनौती दे रहे थे बांकीपुर चुनाव में प्रशांत किशोर और तमाम विपक्ष के लोग। तो क्या आप समझते हैं कि बांकीपुर का जो चुनावी रुझान सामने आ रहा है, परिणाम सामने आ रहा है, क्या कहेंगे कि सम्राट चौधरी के विरुद्ध जनादेश है? देखिए, सम्राट चौधरी को आने से खास करके बिहार में बीजेपी का काफ़ी जनाधार खसकेगा, अभी और खसकेगा। ये तो ये कभी झांकी है और आगे चुनाव भी बाकी है। नागेंद्र जी, आप कांग्रेस के वफादार सिपाही, कार्यकर्ता, नेता के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ तक कि औरंगाबाद ज़िले में कांग्रेस पार्टी की
तमाम कार्यक्रमों के ऑर्गेनाइज करने में भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और अभी जो मध्य प्रदेश के दतिया और बिहार के बांकीपुर उपचुनाव का जो परिणाम सामने आ रहा है, रुझान सामने जिस तरह से आ रहा है, क्या कहेंगे आप, क्या समझ रहे हैं आप? दिल्ली में छात्र आंदोलन के उपरांत पटना में उसके समर्थन में जो छात्रों का जन आंदोलन हुआ और जस्ट दूसरे दिन बिहार के प्रत्येक जिले में छात्र आंदोलनरत हो गए और अंततगतवा सरकार समझौते की ओर झुकी। लेकिन पटना के गलियों में छात्रों का जनसैलाब और जिला स्तर पे छात्रों में उबाल यह साबित कर दिया था उसी दिन कि अब एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को भारत की जनता और छात्र, नौजवान, बेरोजगार और किसान स्वीकार नहीं करेंगे। आज किसानों की हालत देखिए, खाद दुगनी कीमत पर मिल रहा है और ब्लैक में भी आज खाद मुहैया नहीं। आप पत्रकार हैं, आप तो हर जगह जाते हैं, किसानों की स्थिति देखिए। यूजीसी जैसे काले कानून लाकर छात्रों में विश्वविद्यालय स्तर पर जिस तरह का जातिगत आधार पर छात्रों को बांटने का प्रयास हुआ, उससे भी छात्रों में और अभिभावकों में काफी नाराजगी थी। क्वेश्चन लीक एक बड़ा मुद्दा है ही। बिहार में अभी सबसे बड़ा मुद्दा छात्रों का है, जिसके लिए कल घेराव भी होने जा रहा है। उसमें एक प्रमुख मुद्दा है TRE-4। करीब तकरीबन 2.5 वर्षों से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई, 2.5 लाख सीट खाली है और नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जब अधियाचना बीपीएससी को भेजते हैं तो अधियाचना बीपीएससी लौटा देता है। कितना मूर्ख है शिक्षा मंत्री, जिसकी अधियाचना बीपीएससी लौटा देती है यह कहकर कि यह जो आपने अधियाचना भेजा है वह पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। और ये इन्होंने बहुत से सीटों पर जो यहाँ कोई शिक्षक है ही नहीं, जैसे संगीत के लिए 2 शिक्षक की बहाली निकाली है, जबकि किसी विद्यालय में संगीत के शिक्षक है ही नहीं। 2.5 लाख सीट तत्काल खाली है और अब 32,000 सीट निकालते हैं, वो भी संविदा जब अधियाचना भेजते हैं बीपीएससी को अधिसूचना, वो भी आधा अधूरा भेजते हैं। सोचिए बिहार में छात्रों का क्या हाल है। अभी जो बांकीपुर उपचुनाव का जो रुझान सामने आ रहा है गिनती का, और महागठबंधन की प्रत्याशी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में था, और जो रुझान आ रहा है आपके महागठबंधन की प्रत्याशी वोटों की गिनती में काफ़ी पीछे जा रही हैं। क्या कहेंगे आप? इंडिया गठबंधन को भी तो नकार नहीं रहे हैं लोग। अभी जनता के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह अहंकारी, भ्रष्टाचारी, दमनकारी सरकार की नीति और इन नीतियों के खिलाफ जो वोटिंग हुआ उसमें आपने देखा और आप महसूस करेंगे कि दतिया में कांग्रेस जीता, क्योंकि आप नगेंद्र जी मूल सवाल से हट रहे हैं। हमने कहा बांकीपुर ही आ रहा हूँ, मैं बांकीपुर आ रहा हूँ। बांकीपुर में भी जनता एनडीए के खिलाफ वोटिंग किया और यहाँ पे क्योंकि वोटों का समीकरण थोड़ा बदलने के पीछे कारण है, क्योंकि एनडीए के खिलाफ जो उफान था उस उफान में शांत किशोर जनता अपनी बातें पहुंचाने में, उनका संगठन जन जन तक पहुंचने में और आकर्षित करने में प्रभावी रहे। तो आप क्या समझते हैं कि आपका नेता विधानसभा तो महागठबंधन के घटक दल में हैं, क्या वे अपनी संदेश
महागठबंधन की संदेश बांकीपुर की मतदाताओं तक पहुंचाने में असफल साबित हुए हैं? बिल्कुल असफल साबित हुए हैं। तेजस्वी यादव का जब कैंडिडेट खड़ा था राजद का, तो वो विदेश घूम रहे थे और हमारा प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम चुनाव 30 तारीख को बांकीपुर में था, तो वह अपने आवास औरंगाबाद में मटर गश्ती कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। जिसका प्रदेश अध्यक्ष चुनाव से भागा हुआ हो, युद्ध भूमि से बाहर हो, क्षेत्र में ना रहकर विदेश घूम रहा हो, पार्टी के कुछ कार्यकर्ता रमेश चौक को प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन आप जैसे लोग जो कांग्रेस कार्यक्रमों में अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं, आज आप से अलग रहे, आपको कर लिए। वास्तव में वह प्रोटेस्ट कांग्रेस की नहीं थी, वो पप्पू का निजी संगठन का था। पप्पू यादव की निष्ठा अभी भी कांग्रेस के प्रति कितनी है, आधार पर हमें संदेश पटना से मिलता, एक कांग्रेस या केंद्र से मिलता कि कांग्रेस को सम्मिलित रूप में इसके लिए आंदोलन करना है, वैसा कोई हम लोग को संदेश नहीं मिला। एक पप्पू यादव का जो निजी गिरोह है, कांग्रेस की झंडा था। हो सकता है, क्या आप ये हो सकता है कि उस गिरोह में कोई ऐसा आदमी हो जो कांग्रेस का झंडा ले लिया हो। वास्तव में कांग्रेस का कार्यक्रम था ही नहीं हमें राज्य स्तर पे, नहीं केंद्र स्तर पे, इवन हमारे जिला मुख्यालय को भी इसकी कोई सूचना नहीं थी। इसलिए हम इसे सीधे तौर पे नकारते हैं कि कांग्रेस का कोई कार्यक्रम था ही नहीं। भोला बाबू, आप कांग्रेस पार्टी में आप, जहां मुझे जानकारी है कि बिहार भूपति अनुग्रह बाबू और सत्येंद्र बाबू के टाइम से कांग्रेस पार्टी में आप रहे हैं, कर्मठ कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। अभी बांकीपुर में जो चुनाव का रुझान सामने आया, क्या कहेंगे आप? 2019 में हम कांग्रेस की ज्वाइन करते, आपको पता नहीं, प्रेस के अंदर। अब मुद्दा पर आइए, अब मुद्दा पर आइए, पूरे कहानी हम नहीं सुनने आए। बांकीपुर में चुनाव परिणाम का जो रुझान सामने आया, एज ए समाजसेवी हम समझिए। समाज सेवी? हाँ। कांग्रेस में नहीं है आप? हाँ। अच्छा, ठीक, बोलिए। सुनिए, मेरा कहना है बांकीपुर के चुनाव के संबंध में, यह प्रतिष्ठा का क्षेत्र था बांकीपुर, जहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जहाँ से बिलोंग करते हैं उसी का क्षेत्र था। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भाजपा के जो अहंकार था, उसी का परिणाम स्वरूप एक घटना घटी। मतलब ये भाजपा और एनडीए की अहंकार को ध्वस्त किया है वहाँ की मतदाता, आपको यह कहना है? हाँ, और क्यों नहीं ध्वस्त करेगा? जैन जीत के साथ वो व्यवहार यूजीसी लागू इन्होंने किया। ये जो इनकाउंटर हुआ यहाँ, आपको बक्सर क्या है, कौन तिवारी, भरत तिवारी जी का जो इनकाउंटर हुआ, उसमें हवलदार के वो मुदाले बना के फंसा के जेल में दिए। क्या उसमें है कि मछली, छोटी मछली को निगल गए? बिल्कुल यही आपका संदेश यही है। इंडिया गठबंधन की इंडिया गठबंधन में भी संबंध नहीं है। आज मैं टीवी पर देखा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कर लिया, कर गया। जी, अभी आप नागेंद्र जी को के ही पार्टी के हैं, पार्टी उन्होंने कहा कि रमेश चौक पर कांग्रेस की जो झंडा जरूर लिए हुए थे, लेकिन कांग्रेस नहीं था। क्या गया? उस कार्यक्रम के बारे में मुझे जानकारी पूरी नहीं, और जानकारी नहीं है। कांग्रेस की झंडा, आप कांग्रेस के भाव का लीडर हैं, माने लीडर हैं, आप कहते हैं कि कांग्रेस
जानकारी नहीं। तो हम पूछते हैं, क्या हुआ, क्या कारण? ये मुझे जानकारी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा होता तो कांग्रेस नेतृत्व और के द्वारा सारे लोगों को खबर किया जाता। और रह गई बात, पप्पू यादव जी हमारे नेतृत्व के विश्वसनीय व्यक्ति हैं, हमारे गठबंधन में हैं, उनके प्रति जो गलत हुआ है उसका हम विरोध करते हैं। आपके कार्यकर्ता नागेंद्र जी अभी आपके कैमरा के सामने, आपके सामने एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया है इन्होंने आपके कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर कि चुनाव मैदान से बाहर हो गए, भाग गए वहाँ से और औरंगाबाद में वो क्या मना रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। इतना बड़ा गंभीर आरोप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को लगाते हैं और आप कांग्रेस के औरंगाबाद जिला के प्रभावकारी नेता हैं, क्या कहेंगे आप? राजेश कुमार पर जो आरोप लग रहा है, अरे भाई नागेंद्र जी लगा रहे हैं तो कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। पूरे बिहार के कांग्रेसी, पूरे बिहार के कांग्रेस कार्यकर्ता अध्यक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। प्रदेश के बड़े नेता तारिक अनवर जैसे सांसद सदस्य, अखिलेश बाबू पूर्व अध्यक्ष ने राजेश कुमार को गलत और नकारा अध्यक्ष साबित कर चुके हैं। मतलब आपके प्रदेश अध्यक्ष नकारा हैं? बिल्कुल। आप इतना बड़ा गंभीर आरोप प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगाएंगे? नहीं है, ये आरोप नहीं है। एक खुलेआम कैमरा पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने जो कार्य किया है, जिसका नतीजा आज हम 17 से 6 पर आए हैं, इस चुनाव में हम 17 से 30 पर जाते, 30 प्लस रहते और आज हमारा गठबंधन में आरजेडी के साथ भी कोई स्थिति रहता कि मैं बड़ा भाई बनता। और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ आपका प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के आरोप का जवाब दिया था मीडिया के कैमरा में, और जो मुझे जानकारी है या प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को कहना है कि मैं दलित समुदाय से आता हूं, इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है, मुझे बदनाम किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, दलित समाज की जो बात आती है तो हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को माना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दलित समाज के आते हैं, हम उनकी पूजा कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को बढ़ाने का काम किया। अंबिका बाबू, आप बुद्धिजीवी हैं, शिक्षाविद हैं, प्रोफेसर हैं और दलित समुदाय से भी आप आते हैं और कांग्रेस के कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में हैं। चर्चा है यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष को भी कभी मीडिया के कैमरे में भी बोले हैं कि दलित समुदाय से मैं आता हूँ, इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है संगठन में कुछ लोगों के द्वारा। क्या कहेंगे अंबिका बाबू आप? बिल्कुल सही है, सत्य है। हमारे साथियों ने जो कहा 100% सत्य है, वैसे ही आदमी हैं और निकम्मा भी हैं। मतलब प्रदेश अध्यक्ष दलित कार्ड खेल के बचना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन उनके नेतृत्व में संगठन कहीं भी वोट ट्रांसफर नहीं करवा सके। औरंगाबाद में उनके सजातीय लोग औरंगाबाद के सजातीय लोग आनंद शंकर को वोटिंग नहीं किया, वो हाथी छाप के वोट दे रहे थे और उनके संज्ञान में भी ये बातें हैं, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ नहीं किया।